हम मेंटेनेंस के केस में इधर उधर के बहुत सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल है हम उस पर नहीं पहुंच पाते और ना ही उसको हम पूछते हैं, जिस कारण से हम केस हार जाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि स्वाभाविक सी बात है कि जो आपकी पत्नी है वो 498 के जो है दस्तावेज 125 में मतलब या फिर घरेलू हिंसा का जो केस है उसमें दर्ज करा के रखती है ना। तो उसके संबंध में आपको ये पूछना है कि आपने जो है ये जो केस जो है 498 का या घरेलू हिंसा का, वो जो है झूठे तथ्यों पे किया या झूठा केस किया है। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब जज अपना जजमेंट लिखता है ना, तो उसमें ये बात को मेंशन करता है कि पत्नी ने जो है 498 का केस किया है, इसलिए ये माना जाता है कि पत्नी जो है पर्याप्त कारणों से अपने पति से अलग रह रही है। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये क्रॉस करना जरूरी है कि झूठा केस किया है और उसका विचारण अभी हुआ नहीं है। उसके बाद हम आते हैं कि दूसरा प्रश्न, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि आपको ये पूछना है कि तुम घर पे कोई काम नहीं करती हो, सारा काम तुम्हारी माँ करती है और तुम घर में बैठे बैठे केवल फेसबुक और व्हाट्सएप चलाती हो। तो स्वाभाविक सी बात है वो बोल दी ऐसा नहीं है, घर का मैं सब काम करती हूँ। उसके बाद आपको पूछना कितने घंटे काम करती हो, है ना। तो ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि वो बाद में ये ना बोले कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम नहीं हूँ काम करने में और इसलिए मैं अपना भरण पोषण नहीं कर सकती, है ना। इसलिए ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है। अब दोस्तों, अब उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि तुमने ये जो केस है भरण पोषण का अपने पति पे इसलिए किया है ताकि तुम अपने पति से भरण पोषण के रूप में पैसे पा सको और तुम कुछ काम नहीं करना चाहते। जब आपको आप ये प्रश्न उससे इस तरीके से पूछेंगे तो वो स्वाभाविक सी बात है, वो बोलेगी नहीं ऐसा नहीं है ना। अगर उसने बोल दिया कि हाँ ये ऐसा नहीं है कि मैंने ये जो है भरण पोषण करके जो है पति से पैसे पाने के लिए किया है, तब वहाँ पे आप जो है बहस में ये बात इस पॉइंट को उठाएंगे कि सर जब पत्नी खुद बोल रही है कि मैं पति से भरण पोषण के लिए ये केस नहीं की हूँ तो फिर उसको क्यों मेंटेनेंस बांधा जाएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से पूछना है वो अपना मैनेज कर लीजिएगा कि वो ये निकल के आ जाए कि भरण पोषण की जो राशि है वो मैं नहीं चाहती और जो है मैं काम कर सकती हूँ, है ना। इस चीज़ पे आपको बल देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपको जो है कोई भी जजमेंट से रिलेटेड जो है वो पूछना है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि कई बार आप जजमेंट देखते हैं कि भाई पत्नी को जो है 1 साल तक का जो है मेंटेनेंस दिया गया, है ना। उस और ग्रेजुएट थी पत्नी, इसलिए जो है कोर्ट ने आदेश कर दिया कि केवल 1 साल का मेंटेनेंस दिया जाए, वो उस दौरान जो है पत्नी अपना जो है काम ढूंढ ले। तो इस तरीके से आप जितने भी अगर जजमेंट जो है बहस के दौरान लगाना चाहते हैं तो उसकी प्रिपरेशन आपको अभी से ही करनी होगी, मतलब क्रॉस में ही। मतलब क्रॉस में आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा कि भैया अगर मैं तुमको 1 साल तक केवल मेंटेनेंस के पैसे दूँ तो उस दौरान तुम अपने भरण पोषण की व्यवस्था या कोई नौकरी ढूंढ लोगी ना, है ना। तो अगर वो बोल देती हाँ तो अपन इसको बहस में इस पॉइंट को उठा के हम ये बोल सकते हैं कि सर देखिए क्या है कि जब पत्नी खुद बोल रही है कि 1 साल तक का मेंटेनेंस दो, मैं कमा लूंगी इस बीच में, साहब 1 साल का बस बांध दीजिए, मैं देने को तैयार हूँ। अब यहाँ पे जो है एक प्रश्न ऐसा भी आप पूछ सकते हैं कि यदि वो आपको मैं अगर सिलाई मशीन दिला दूँ 5,000 की, है ना, और 5,000 रुपये की ट्रेनिंग करा दूँ तो तुम सिलाई मशीन का जो है तुम तब पर भी जो है सिलाई मशीन सीख के अपना भरण पोषण नहीं करोगी क्योंकि तुम पति से पैसे चाहती हो। तो वो क्या बोलेगी कि नहीं ऐसा नहीं है। तो तब हम जो है फाइनली कोर्ट में जो है बहस के दौरान ये पॉइंट को उठाएंगे कि साहब ये देखिए पत्नी खुद बोल रही है कि भैया मेरे को जो है सिलाई मशीन दिला दो और मेरे को ट्रेनिंग दिला दो, तो मैं जो हूँ अपना भरण पोषण खुद करने लगूंगी। तो आप न्यायालय से रिक्वेस्ट करिए कि साहब एक काम करिए, 5,000 की मशीन आती है और 5,000 की जो है ट्रेनिंग होती है, 10,000 मैं 20,000 दे देता हूँ सर, परमानेंट एलुमनी के तौर में 20,000 रुपये बांध दीजिए इसका सर, 20,000 रुपये मैं इसको देता हूँ और ये अपना भरण पोषण खुद करने लगे। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा प्लीज़ लाइक करिए, आपको लाइक नहीं कर रहे हैं प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और जो भी क्वेश्चन हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, फेसबुक पेज को जरूर लाइक करिए, वहाँ पे हम जो है कुछ दिनों में लाइव आएंगे और वहाँ भी जो है आप लाइव क्वेश्चन पूछ सकेंगे। तो जल्दी जल्दी फेसबुक की जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको जाके लाइक कर दीजिए पेज को।